सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेबीज क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं और ये कैसे होता है और इससे बचने के क्या तरीके होते हैं। फिर हम इसमें जानेंगे कि रेबीज वैक्सीन क्या होती है, कितनी डोज उसकी लेनी होती है और कितनी बार उसका वैक्सीनेशन जरूरी है, और एक प्रैक्टिकल के द्वारा उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि वैक्सीन कैसे लगती है। चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज रेबीज। रेबीज क्या होती है। जैसे कि रेबीज एक बहुत ही जानलेवा वायरल जूनोटिक बीमारी है जो इंसानों सहित स्तनधारियों में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे सूजन पैदा करती है। यह मुख्य रूप से संक्रामित जानवरों की लार से काटने या खरोंच लगने से फैलती है और एक बार लक्षण दिखने के बाद यह लगभग 100% जानलेवा होती है। यानी कि अगर किसी पर्सन में रेबीज के लक्षण दिखने लग गए हैं तो यानी कि वो 100% मरना निश्चित है, क्योंकि एक बार लक्षण दिखने के बाद उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही कोई कुत्ता या बिल्ली कोई जानवर ऐसा काटे तो सबसे पहले एक टेटनस का इंजेक्शन और फर्स्ट डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन होनी चाहिए। फिर उस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है यानी कि 3 दिन बाद या 7 दिन बाद या 21 दिन बाद वो सब लगवानी चाहिए, जिससे कि समय पर मेडिकल देखभाल और वैक्सीनेशन से इसे रोका जा सकता है। ये तो हमने समझा कि रेबीज क्या होता है। अब देख लेते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ रेबीज, यानी कि रेबीज के मुख्य पहलू क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि फैलने का तरीका क्या होता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज। आमतौर पर कुत्तों जैसे कि इंसानों में 99% मामलों के जिम्मेदार कुत्ते ही होते हैं। इससे अलावा चमगादड़, बिल्ली, बंदर, रैकून, लोमड़ी से फैलता है। रेबीज 5 मुख्य स्टेज से गुजरता है। पहला होता है इंक्यूबेशन, जिसमें वायरस दिमाग तक पहुंचता है। दूसरा होता है प्रोड्रोम, जिसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। तीसरा होता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, जिसको हम फ्यूरियस या पैरालिटिक भी बोलते हैं, जिससे कंफ्यूजन, ऐंठन या लकवा होता है। चौथी स्टेज होती है कोमा, जो दिमाग को गंभीर नुकसान के कारण होता है। और आखिर में लास्ट स्टेज होती है डेथ, यानी कि मौत, जो आमतौर पर सांस लेने में दिक्कत के कारण होती है, क्योंकि लक्षण दिखने के बाद यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है। ये 5 स्टेज होते हैं रेबीज के। ये तो हो गया रेबीज फैलने का तरीका। अब बात करते हैं रेबीज के सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की। जैसे कि शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और काटने की जगह पर झुंझुनी शामिल है। बाद के चरणों में हिंसक हरकतें, मतिभ्रम, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर, बेचैनी और लकवा भी हो सकता है। गाइस, ये हो गए रेबीज के लक्षण। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेबीज, यानी कि रेबीज की रोकथाम। जैसे कि जब भी आपको कोई जानवर काट ले या खरोंच मार दे, जैसे कि बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा या कुछ और, तो घाव को तुरंत अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी कि पीईपी, जिसे हम टीकों की एक श्रृंखला और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि रेबीज की वैक्सीन होती है, उसको लेना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना जरूरी है। अगर इतना आप कर लोगे तो ये रेबीज की रोकथाम के लिए काफी है। अब देखते हैं इसमें इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जो कि लक्षण दिखने का समय होता है, जिसमें रेबीज वायरस को दिमाग में पहुंचने का समय भी इंक्लूड होता है। आमतौर पर 2 से 3 महीने, लेकिन यह 1 हफ्ते से कम से लेकर 1 साल से ज्यादा तक हो सकता है। अब इसमें देखते हैं फैटेलिटी। फैटेलिटी यानी कि मृत्यु दर, यानी कि रेबीज होने से मृत्यु दर कितनी होती है ये इसमें जानेंगे। जैसे कि एक बार जब बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है, यानी कि इसके लक्षण दिखने के बाद यह कंट्रोल होना मुश्किल होती है। इसको कंट्रोल करने का तरीका बस एक ही है कि काटने के 24 घंटे के अंदर आप रेबीज वैक्सीन लगवा लें और एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लें। गाइस, रेबीज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेबीज एक उपेक्षित ट्रॉपिकल बीमारी है, जिससे हर साल लगभग 60,000 लोगों की मौत होती है। ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में है और अक्सर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूंगा कि बिना देर करे ही रेबीज की वैक्सीन और एक टेटनस का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए, क्योंकि रेबीज मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे गंभीर दिमागी बीमारी होती है। और अगर लक्षण शुरू होने से पहले मेडिकल केयर न मिले तो मौत भी हो सकती है। गाइस, ये तो हमने समझा कि रेबीज क्या होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेबीज वैक्सीन क्या होती है। जैसे कि रेबीज वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो आपके शरीर को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए ट्रेन करके रेबीज इन्फेक्शन को रोकती है, जिससे यह दिमाग पर असर करने से पहले ही रुक जाता है। इसका इस्तेमाल हाई रिस्क वाले लोगों के लिए संभावित संपर्क से पहले, प्री एक्सपोजर और संभावित रूप से संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने के बाद पोस्ट एक्सपोजर दोनों तरह से किया जाता है। इसे मांसपेशियों में इंजेक्शन की एक सीरीज के रूप में दिया जाता है। अक्सर रेबीज के संपर्क में आने के बाद इम्यूनोग्लोबिन की जरूरत होती है और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इलाज के रेबीज लगभग हमेशा जानलेवा होता है। गाइस, ये तो हमने समझा कि रेबीज वैक्सीन क्या होती है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि हाउ इट वर्क्स। इसमें सबसे पहले आती है इम्यूनिटी।
जैसे कि ये वैक्सीन हानि रहित यानी कि हार्मलेस मारे गए रेबीज वायरस को शरीर में डालता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बचाव यानी कि एंटीबॉडी बनाता है, जो कि इस बीमारी से लड़ने का काम करता है। ये तो हो गया कि वैक्सीन इम्यूनिटी के तौर पर काम कर रही है। अब दूसरा वर्ग है इसका प्रिवेंशन का, यानी कि बचाव करने का। जैसे कि ये वैक्सीन एक्सपोजर के तुरंत बाद यानी कि किसी जानवर के काटने के तुरंत बाद दिए जाने पर यह बहुत असरदार होता है और वायरस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने से रोकता है। गाइस, अब देखते हैं इस वैक्सीन की किसे जरूरत होती है, यानी कि हु नीड्स इट। पहले नंबर पे आता है हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, यानी कि ज्यादा जोखिम वाले लोग, जो कि पशु चिकित्सक, जानवरों को संभालने वाले, हाइकर्स और उन इलाकों में यात्रा करने वाले जहां रेबीज की दर ज्यादा होती है, उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रे एक्सपोजर वैक्सीन। और दूसरा होता है एक्सपोजर के बाद, यानी कि किसी जानवर के काटने के बाद, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यानी कि कोई भी जिसे रेबीज होने का शक वाले जानवर ने काटा हो, खनौचा हो या चाटा हो, उसे ये वैक्सीन दी जाती है। गाइस, अब सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि ये वैक्सीन दी कैसी जाती है, मीन्स हाउ इट्स गिवन। जैसे कि जो इंजेक्शन होता है आमतौर पर मांसपेशियों में दिया जाता है, जैसे ऊपरी भां पर। पहले हम देखते हैं कि प्री एक्सपोजर में कितनी डोज दी जाती है और कैसे दी जाती है। प्री एक्सपोजर यानी कि अभी तक किसी जानवर ने काटा नहीं है लेकिन उनको काटने का खतरा रहता है, तो उनको इसकी डोज इस प्रकार दी जाती है, यानी कि 0 दिन, 7वें दिन, फिर 21वें दिन और 28वें दिन। अब देखते हैं एक्सपोजर के बाद, यानी कि किसी जानवर के काटने के बाद, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यानी कि कुत्ते के काटने के बाद का कोर्स कैसे होता है। इसमें अक्सर कई शॉट होते हैं, जैसे कि काटने के पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 21वें दिन और 28वें दिन। लेकिन अब मेनली ज्यादातर 4 ही डोज लगने लगी हैं, जो कि 0 दिन, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन और 28वें दिन। लेकिन जिन्होंने प्री एक्सपोजर कोर्स कर रखा है, यानी कि प्री एक्सपोजर वैक्सीन ले रखी है, उन्हें काटने के पहले दिन और तीसरे दिन ये वैक्सीन लगाई जाती है। इसमें कुछ बूस्टर डोज भी होती है, जो कि कुछ सालों के बाद ज्यादा जोखिम वाले लोगों के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। गाइस, ये हो गया वैक्सीन को लगाने का तरीका और उनकी डोज। अब देखते हैं इस वैक्सीन की कुछ मुख्य बातें, जिसको हम बोलते हैं की टेक अवे। जैसे कि यह वैक्सीन रेबीज से बचाती है, लेकिन लक्षण शुरू होने के बाद इसे ठीक नहीं करती। संभावित संपर्क के बाद यह तुरंत घाव साफ करने के साथ साथ एक जरूरी इमरजेंसी उपाय है। गाइस, अब इस वैक्सीन को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे ये लगती है, क्या होती है, पूरा प्रोसेस जानते हैं। गाइस, ये देखिए, ये होती है रेबीज वैक्सीन। ये एक पाउडर फॉर्म में होती है। इसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए हमें एक स्टेराइल वाटर की जरूरत होती है, जो कि इसमें दिया जाता है। उसको इसमें मिक्स करने के बाद इसको लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। फिर हमें जरूरत होती है एक डिस्पो की, जो कि 1 ml की डिस्पो होती है, यानी कि सिरिंज होती है। और अगर जो इंसुलिन वाली सिरिंज मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर होती है। गाइस, ये डिस्पो होती है 1 ml की, और इसको जहां तक मैंने इस पे निशान लगाया है, जहां तक मैंने इसको उंगली से इशारा किया है, वहां तक हमें इसे वैक्सीन को भरना होता है, यानी कि 0.1 ml वैक्सीन हमको इसमें लेनी होती है। देखिए, ये हमने लिया इसमें स्टेराइल वाटर, और इस पाउडर फॉर्म को हमने इसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया है। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसको फिल करेंगे 1 ml डिस्पो से, और 0.1 ml हम इसमें वैक्सीन लेंगे। ये हमने भर ली है, पूरी वैक्सीन फिल हो गई है। देखिए, मैंने फिल करके आपको दिखा दिया है कि कहाँ तक भरनी है। फिर इसको आधी आधी दोनों कंधों पर लगा देंगे, और बिल्कुल बाहर की सतह में ही लगती है। देखिए, जो ये वैक्सीन लग रही है, शोल्डर पे जो बाहर की सतह होती है, बिल्कुल यहाँ पर इसको ऐसे लगती है, और ये बबल सा फूल जाता है। फिर ऐसे ही दूसरे कंधे पर भी ऐसी वैक्सीन लगती है, यानी कि जो हमने डोज दिखाई 0.1 ml, ये आधी आधी दोनों शोल्डर पर लगानी होती है। ये इस वैक्सीन को लगाने का पूरा प्रोसेस होता है। और जब ये वैक्सीन लग जाती है तो निडल कटर से हम इसको ऐसे कटिंग कर और फिर इसको डिस्पोज कर देंगे डस्टबिन के अंदर। और इसके साथ हमें एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को हमें फिल करना होता है। उस फॉर्म में कुछ जानकारी होती है, वो इस प्रकार होती है। उसमें पेशेंट का नाम लिखना होता है, उनकी उम्र लिखनी होती है, उनका एड्रेस लिखना होता है, किस जानवर ने काटा है ये लिखना होता है, और कब काटा है ये लिखना होता है, और कहाँ पर काटा है ये भी लिखना होता है। जैसे सीधे हाथ या उल्टे हाथ में, या फिर पैर में, या फिर शरीर के किस हिस्से में काटा है वो जगह हमें लिखनी होती है। ये तो हो गया पेशेंट का इंट्रोडक्शन। फिर दूसरी साइड हमें लिखना होता है कि किस तारीख में पहला इंजेक्शन लगा है, और फिर उसमें अगली डेट डाल देंगे कि अगला इंजेक्शन कब लगेगा। और उसमें टिक लगाना होता है कि पहले आपने प्री एक्सपोजर ले रखा है, नहीं ले रखा है। और जैसे पहला डोज लगी तो उसमें टिक लगा देंगे, दूसरी डोज लगी उसमें टिक लगा देंगे। ऐसा ये पूरा प्रोसेस होता है। गाइस, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि हमने जाना कि रेबीज डिसीज क्या होती है। गाइस, मैं आशा करता हूँ इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।